क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ। देखिए क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में हमें एक्सरसाइज 2C के पहले एडिशन बाय ड्राइंग स्ट्रोक्स के बारे में हमने आपको समझाया था। इसके पहले देखिए इस 2C एक्सरसाइज करने से पहले आपको हमने एडिशन बाय ड्राइंग स्ट्रोक्स के बारे में आपको बताया था। इसमें क्या था कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहला काम क्या है, अगर दोनों नंबर को ऐड करना तो सबसे पहले आपको जो सबसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है उतनी जो है आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करना है। पहले नंबर का स्ट्रोक्स आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके नीचे जब आएंगे सेकंड नंबर में भी जो नंबर लिखा है उतना ही स्ट्रोक्स आप सेकंड नंबर का भी ड्रॉ कर लीजिए। और जब दोनों नंबर का जब आप ड्रॉ स्ट्रोक्स कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, सारे स्ट्रोक्स को काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लिख लेंगे। इसमें यही चीज समझाया है। अब आइए एक्सरसाइज 2C में हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2C, ठीक है। 2C में पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। सपोज करिए कि आपको 2 में 5 प्लस करना है। देखिए 2 में आपको 5 प्लस करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, इसके सामने देखिए 2 है, यहाँ पे पहले 2 स्ट्रोक देखिए यहाँ लिख रहे हैं ड्रॉ 2 स्ट्रोक्स। आप जो है 2 स्ट्रोक्स को ड्रॉ करेंगे। उसका देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे ड्रॉ 5 स्ट्रोक्स। आप जो है 5 स्ट्रोक्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले नंबर का 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रोक्स ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरे नंबर में 5 लिखा है तो यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4 5 स्ट्रोक ड्रॉ कर दिया। दो नंबर के हमने स्ट्रोक्स ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद ये जितना स्ट्रोक्स है इसको आप काउंट करेंगे। फिर देखिए लिखा है काउंट ऑल द स्ट्रोक्स। अब सारे स्ट्रोक्स को आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सारे स्ट्रोक्स को जब आपने काउंट किया तो कितना आया, 7। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। तो इसलिए मतलब इसलिए हम कहेंगे कि 2 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो आपको 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर 2 में 5 आप ऐड करते हैं तो आपको 7 मिलेगा। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। इसको आप कॉपी में अगर करना होगा तो आप जो स्ट्रोक्स ड्रॉ करके कर सकते हैं, या हैंड्स में जो फिंगर है उसको भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके, चाहे आप सिंपल तरीके से ऐड करिए चाहे सर्किल के द्वारा ऐड करिए, आंसर हमेशा 7 ही आएगा। तो इसको जो है हम केवल समझाने के लिए ये जो चीज है ये हमने केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको केवल समझाने के, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 2 में 5 अगर ऐड करना है तो आप कैसे उसको ऐड करेंगे, इसके
बारे में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है और उसके बाद आपका आंसर कितना है 7। तो ये समझाने के लिए हमने बताया, इसको जो है आप कॉपी में नहीं लिखेंगे। इसी तरह मान चलिए एक और हम आपको समझा दे रहे हैं। अब इसी चीज को मान लीजिए, ये तो सिंपल था, फिर से चलिए एक और हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है 3 + 7। अब 3 + 7 में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 यहाँ लिखेंगे ड्रॉ 3 स्ट्रोक्स। आपने 3 स्ट्रोक को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आइए 7, उसके आगे फिर आपको कितना स्ट्रोक ड्रॉ करना है 7, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ 7 स्ट्रोक्स। आपने 7 स्ट्रोक्स ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद सारे स्ट्रोक्स को आप काउंट करेंगे, काउंट मतलब गिनेंगे, क्योंकि काउंट ऑल द स्ट्रोक्स, सारे स्ट्रोक्स को आप काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पूरा स्ट्रोक ड्रॉ सबको दोनों को हमने मिलाया है तो कितना स्ट्रोक हो रहा है 10। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो लिखेंगे सो 3 + 7 = 10 होगा। तो इसी तरह से आपको करना है। आप फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक्स का भी यूज करेंगे, दोनों का आंसर सेम होगा। और इस तरह से आप अब अगर आपको कॉपी में करना है आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए जब आपको कॉपी में करना होगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4 + 3, आप क्या करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3। अब सारे स्ट्रोक्स को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ये केवल हमने समझाने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो स्ट्रोक्स के द्वारा ड्रॉ करके फिर काउंट करके आंसर लिखिएगा। और नहीं तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स का यूज करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 2C जो है हम 2C में जो है आप बुक में भी करिएगा और कॉपी में भी कंप्लीट करिएगा। अब आइए अगला जो टॉपिक है, देखिए अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अगर आपको एडिशन की प्रॉपर्टी समझना है तो वो हम आपको समझाने आए हैं। सबसे पहला है देखिए एडिशन। देखिए पहला है एडिशन ऑफ 1। किसी भी नंबर में जब आप कोई भी नंबर लिखा है उसमें आप 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए 6 वर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए 6 वर्ड दिया है, फिर उसमें क्या हुआ 1 वर्ड और आके उसमें मिल गई। देखिए पहले से इस फिगर में देखिए ध्यान से कि 6 वर्ड पहले है, यहाँ पे देखिए 6 वर्ड पहले से है, उसके बाद एक वर्ड और एक चिड़िया और आके उसमें जुड़ गई, यहाँ पर देखिए 1, फिर 1 वर्ड इसमें और आ गया, तो कितनी वर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि ये हो जाएगा 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 वर्ड्स लिखा है। देखिए when मतलब जब, when 1 is added to a number। देखिए जब आप किसी भी नंबर में
देखिए ध्यान समझिए, जब आप किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो द आंसर इज द, लिखा है द आंसर, द आंसर इज द नंबर, द आंसर इज द नंबर, द आंसर इज द नंबर that comes, that comes, that comes just after, just after the given number। देखिए यहाँ पे कि जब आप जो भी, जब आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो जो नंबर का जो आंसर होता है वो नंबर, जो दिया हुआ नंबर है उसके तुरंत बाद जो आपको पहले से नंबर जो दिया है उसके तुरंत बाद वाला नंबर ही आपका आंसर होता है। फिर समझा रहे हैं, जब किसी भी नंबर में, जब किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं, जब किसी भी नंबर में, देखिए when 1 is added to a number, जब हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो जो नंबर का आंसर होता है वो आंसर जो होता है, जो आपको पहले से नंबर दिया गया है उस नंबर के तुरंत बाद, देखिए जस्ट आफ्टर, मतलब उस नंबर के तुरंत बाद वाला ही नंबर आपका आंसर होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में यही चीज है कि जब आप किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो जो नंबर आपको दिया है तुरंत उसके बाद वाला ही नंबर आपका आंसर होता है, पहला प्रॉपर्टी। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी में आइए। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी में, नंबर 2, एडिशन ऑफ जीरो। देखिए एडिशन ऑफ जीरो का मतलब होता है किसी भी नंबर में जब जीरो को ऐड करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 4 बर्थडे केक, मान लीजिए कि आपके पास 4 बर्थडे केक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ मान लीजिए जीरो के मतलब कि आपके पास 4 जो है आपका जन्मदिन होता है तो आप बर्थडे केक अपना मंगाते हैं, तो इसी तरह से इसमें कह रहा है कि 4 बर्थडे केक आपके पास है, उसके बाद जो है जीरो केक का मतलब कि इसके बाद आपके पास केक नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 बर्थडे केक, मतलब कि आपके पास पहले से 4 बर्थडे केक है, उसके बाद जब आपके पास केक नहीं है, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जितना पहले बर्थडे केक था वही उतना ही बर्थडे केक रहेगा। अब इसमें ये कह रहा है, ठीक है, when zero is added, when zero is added to a number, जब आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, जब आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो लिखा है द आंसर is the number itself। देखिए जब आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, जो आंसर होता है, जो नंबर लिखा रहता है वही नंबर आपका आंसर होता है। जब आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो जो नंबर पहले से लिखा है वही नंबर वही नंबर जो है वो आपका आंसर होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 4 पहले से लिखा है, उसका देखिए जीरो केक है, जीरो केक में कुछ नहीं है, आपका आंसर क्या है? 4। देखिए यहाँ भी 4 लिखा गया है और आंसर में भी 4 आया है। इसका मतलब कि जो नंबर लिखा जाएगा जैसे ही आप उसमें जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर
जो है आपका खुद का आंसर होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में आइए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, ऑर्डर इन एडिशन। अगर आपको एडिशन करना है, जब किसी नंबर के अंदर जब आप एडिशन करते हैं तो उसके ऑर्डर को आप कैसे समझेंगे, इसके बारे में किया है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल आपके पास दी है, उसके बाद प्लस का 2 पेंसिल है, यहाँ पे आपको 2 पेंसिल और दे दी जा रही है। देखिए आपके पास दिया है कि 3 पेंसिल पहले से है, उसके बाद आपके पास 2 पेंसिल और है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 पेंसिल हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, इसी चीज को देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, आपके पास पहले से 3 पेंसिल है, उसके बाद आपको 2 पेंसिल और मिल गई, तो दोनों पेंसिल को जब आप मिला देंगे तो 3 + 2 5 होगा। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 पेंसिल है और फिर उसके बाद देखिए आपके पास 2 पेंसिल है, उसके बाद फिर आपको 3 पेंसिल और दे दी गई। जब आपको 2 पेंसिल दी गई, उसके बाद जब देखिए 2 पेंसिल आपके पास पहले से है, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद 3 पेंसिल और आपको दे दी गई, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल। जब 5 पेंसिल हो गई, इसका मतलब है कि लिखा है if the order of the number being added is changed, the answer will be the answer will be the same। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप जब आप ऐड करते हैं और ऐड करते वक्त जो नंबर का जो ऑर्डर है, जब आप किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करते वक्त मतलब जोड़ते वक्त उस नंबर के ऑर्डर को अगर आप बदलते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर को सेकंड पेज पे कर दिए और सेकंड नंबर को फर्स्ट पेज, देखिए यहाँ पे 3 जो है और ये आपका 2। देखिए इसमें पहले लाइन में फर्स्ट पेज पे 3 है और सेकंड पेज पे 2 है, तो आपका 5 पेंसिल हो गया। इसी चीज को इसने क्या किया है, इसमें 2 का प्लेस बदल दिया, 2 को फर्स्ट पेज पे कर दिया है, यानी कि 2 को फर्स्ट पेज पे कर दिया और 3 को सेकंड पेज पे कर दिया। अब आप यहाँ समझिए कि पहले लाइन में 3 फर्स्ट पेज पे था, दूसरी लाइन में 3 सेकंड पेज पे चला गया, फिर इसी तरह 2 जो है सेकंड पेज पे था पहली लाइन में और दूसरी लाइन में क्या 2 फर्स्ट पेज पे हो गया। लेकिन आपने नंबर के ऑर्डर को बदल दिया है, मतलब उसको आगे पीछे कर दिया है, फर्स्ट को सेकंड में डाल दिया है, सेकंड को फर्स्ट में डाल दिया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो सेम आएगा। मतलब कि आप किसी भी नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, चाहे आप ग्रेटर नंबर ऊपर करिए, चाहे स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर ऊपर आएगा स्मॉलर नंबर नीचे करिए, या स्मॉलर नंबर ऊपर करिए या स्मॉलर नंबर के नीचे अगर ग्रेटर नंबर लिखते तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो याद रखिएगा कि एडिशन में आप एडिशन जब आप करते हैं नंबर के ऑर्डर को आप किसी भी तरीके से बदलेंगे, रिजल्ट उसका सेम आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि 2 में 3 ऐड करेंगे तो भी 5 होगा और 3 में अगर 2 ऐड करेंगे तो भी 5 होगा। बस उसमें यही दिखाया गया है कि नंबर के ऑर्डर को आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 2C बताया और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन
इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर अगले वीडियो में 2D कराएंगे। अगले वीडियो में हम क्या कराएंगे? 2D आपको कराएंगे।